In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to complete our numerical section from physics class 9. So we have only two numericals remaining. In this class we are going to do that numericals. So first of all we are going to do numerical number 4. We have already discussed 3 numericals in our previous class. So numerical number 4 is 2 kg of copper requires 2050 joule of heat. यानी यहाँ पे 2 kg of copper का मतलब मास ऑफ कॉपर गिवन है. डेटा बनाएंगे. देखिए डेटा किस तरह बनेगा. इसके लिए मास ऑफ कॉपर कितना है 2 kg. ठीक है. रिक्वायर्स 2050 जूल ऑफ हीट, यानी डेल्टा क्यू गिवन है. डेल्टा क्यू गिवन है. कितना गिवन है 2050. ठीक है. टू रेस इस टेम्परेचर थ्रू इतना, यानी डायरेक्ट डेल्टा टी गिवन है आपको. चेंज इन टेम्परेचर गिवन है ये. ठीक है. जो कि कितना है 10 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, चेंज जब भी गिवन हो ना, चाहे वो केल्विन में रखे चाहे डिग्री सेल्सियस में रखे, एक ही है. यानी चेंज में जो 10 डिग्री सेल्सियस है वही 10 डिग्री केल्विन के बराबर है. याद रखो ये बात. अच्छा, कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सैंपल. क्या मालूम करना है आपने. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी मालूम करनी है. तो पहली बात एक ही सॉल्यूशन देखिए इसका. हमारे पास जो है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर होता है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन. यानी ये फार्मूला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का. अब सी मालूम करने हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करने हैं. डेल्टा क्यू की वैल्यू गिवन है. कितना है 2050. मास है 2 मल्टीप्लाई डेल्टा टी कितना है 10. तो 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं. 205 डिवाइडेड बाई 2 करो. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना आया 102.5. इसका जो है ना आप यहाँ से इसका यूनिट बता सकते हैं. जूल पर मास का होता है केजी केल्विन. ठीक है. ये आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई किसकी, कॉपर की. ठीक है. अब हम आएंगे न्यूमेरिकल नंबर 5. एन आयरन ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब इज रेटेड. सबसे पहला हम डेटा बनाएंगे. वॉल्यूम V1 है हमारे पास. V1 गिवन है. कितना है 3 मीटर क्यूब. ठीक हो गया. इज रेटेड. सो इस टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T1 कितना है 25 डिग्री सेल्सियस और T2 कितना है 100 डिग्री सेल्सियस. जब भी आप डिग्री सेल्सियस को कन्वर्जन का तरीका ये है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में देखो. 25 पे आप प्लस करो 273 तो 298 केल्विन. ये है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका. और इसको 100 पे प्लस करो 273 कितना आएगा 373 आएगा ना. और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालो. डिफरेंस इन टेम्परेचर बराबर होता है T2 माइनस T1. T2 कितना है 373 माइनस 298 25 हमारे पास केल्विन क्या आया टेम्परेचर में डिफरेंस. ठीक है. ठीक है. क्या मालूम करेंगे. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ आयरन इज कितना. सेंटेंस कलर लग रहा है. एक्सपेंशन होगा यहाँ लीनियर. अच्छा, इफ द कोएफिशिएंट ये लीनियर एक्सपेंशन है. लीनियर एक्सपेंशन कितना है आयरन का. लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा से शो करते हैं. लीनियर एक्सपेंशन है 11
एक्सपोनेंट -6 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये लीनियर एक्सपेंशन आई है। व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ आयरन ब्रो? V2 आपने मालूम करना है, न्यू वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है लेकिन एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन की बने, तो याद रखो हमें बीटा चाहिए, अल्फ़ा नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे वो जिस फार्मूले से हम करेंगे वो फार्मूला है V2 इज इक्वल्स टू V1 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, V1 भी है, 1 तो कांस्टेंट है, बीटा नहीं है, डेल्टा टी भी है। बीटा मालूम करने के लिए याद रखो हम क्या करेंगे, बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। बीटा किसके बराबर है? ये रिलेशन है बीटा और अल्फ़ा का। बीटा बराबर है किसके? 3 अल्फ़ा के। तो 3 मल्टीप्लाई अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 11 एक्सपोनेंट -6। तो इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 को आप मल्टीप्लाई करो 11 एक्सपोनेंट -6 से, तो ये वैल्यू आ रही है 3.3 एक्सपोनेंट -5। -5 बीटा का भी हमारे पास जो है ना पर डिग्री सेल्सियस ही होगा। क्लियर है बात? बीटा की वैल्यू आ गई। अब आखिरी इस फार्मूले में आपने पुट करना है, इसमें V2 मालूम करने जा रहे हैं ना, इज इक्वल्स टू V1 की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 3.3 एक्सपोनेंट -5। अच्छा, डेल्टा टी क्या है? 75। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे 1 प्लस, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई 75 करो तो ये आ रहा है बेटा 2.475 एक्सपोनेंट -5। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है अंदर, इस पर +1 करो तो यहाँ पर पता है क्या हो रहा है? V2 इज इक्वल्स टू, इस पर +1 करने से 1.002475। अब इस पूरे को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो फाइनल आंसर V2 जो वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है? 3.007425। ठीक है, इतने नया न्यू वॉल्यूम जो है ना इंक्रीज हुआ है, नई वॉल्यूम के अंदर इतना इजाफा हुआ, तो ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम का मीटर क्यूब है। ये हमारे पास क्या आ गया? फाइनल इसका आंसर आ गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।